टेस्ला कंपनी के बुरे दिन चल रहे हैं। निवेशकों को एलन मस्क के राजनीतिक विचारों से परेशानी हो रही है। एलन मस्क ने संकेत दिया है कि वह ट्रंप प्रशासन के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके पीछे चीन की बड़ी चाल बताई जा रही है। जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। बता दें कि शायद यह कदम टेस्ला को बचाने के लिए बहुत देर से उठाया जा रहा है। टेस्ला कुछ समय पहले तक अमेरिकी ऑटोमोबाइल का चमकता सितारा थी। इसकी मांग लगातार बढ़ रही थी। जब 2008 में पहली टेस्ला आई तो शाइन रोजिस्टर 3.9 सेकंड में 0 से लेकर 60 mph की गति पकड़ सकती थी। इसकी टॉप स्पीड 125 मील प्रति घंटा थी। यह एक बार चार्ज करने पर 244 मील चल सकती थी। ये एनर्जी बचाने में माहिर थी। इसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम था। लगभग $1 लाख की कीमत पर यह बहुत खासी थी। यह स्टाइल, अंतरात्मा और साथ ही उद्देश्य का प्रतीक थी। टेस्ला ने आगे चलकर 6 महीने और मॉडल बनाए। बाजार में टेस्ला की वैल्यू आधा दर्जन पारस्परिक कार कंपनियों के संयुक्त मूल्य से भी अधिक थी। एलन मस्क कंपनी की स्थापना के 1 साल के बाद यानी कि 2004 में कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में शामिल हुए थे। आज वह दुनिया के सबसे बड़े रईस में है। टेस्ला ने तकनीक के वादे के चमकदार प्रतीक के रूप में लोगों के दिल पर राज किया। फिर ट्रंप का दौर आया। एलन मस्क ट्रंप के समर्थक और फाइनेंसिस बन गए। उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOG का प्रमुख बना दिया गया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की छटनी करना शुरू कर दिया। लोगों की नजरों में वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के करीबी यानी कि विश्वास पात्र बन गए। जैसे जैसे एलन मस्क की किस्मत जो है वो बढ़ी, टेस्ला की किस्मत डूबती नजर आई। 2024 में पहली बार बिक्री में गिरावट आई। शेयर्स की कीमत अपने चरम से 47% नीचे गिर गया। लोग टेस्ला के शोरूम पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका और जर्मनी में कई जगहों पर तो कारों को जला तक दिया गया था। टेस्ला का ये तेजी से बदलाव कैसे हुआ, इसको भी समझते हैं। एक चमकते सितारे से निराशा की राख तक का सफर कैसे हुआ, इसके 5 कारण हैं। ट्रंप की राजनीतिक, मस्क टेस्ला के मॉडल, प्रतिस्पर्धा और इलेक्ट्रिक कारें। इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए आपके मन में मानवता के लिए चिंता होनी चाहिए। आपको जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चिंता होनी चाहिए। आपको वैज्ञानिक प्रमाणों पर भरोसा होना चाहिए। आपको ये भी मानना होगा कि सरकार का हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस कभी कभी अच्छा होता है। जो लोग इलेक्ट्रिक कारें खरीदने को तैयार हैं, उन्हें ऊंची कीमत और रेंज की चिंता होती है। ऐसे लोग आमतौर पर उदारवादी होते हैं। ट्रंप और उनके समर्थक उदारवादियों का विरोध करते हैं। ये जो जलवायु परिवर्तन को एक धोखा बताते हैं। बता दें कि ट्रंप ने बाइडेन के इलेक्ट्रिक कार जनादेश को रद्द कर दिया। ट्रंप के कारों में कटौती और सरकारी खर्च में कटौती से गरीबों को काफी नुकसान होता है। विविधता, इक्विटी और समावेश के प्रति उनकी दुश्मनी उदारवादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। ट्रंप के मुख्य समर्थक न्यायपालिका, विधायिकी और साथ ही कार्यपालिका के बीच जो शक्तियां हैं, शक्तियों में विभाजन को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी है। वे उदारवादी अंतरात्मा को ठेस पहुंचाते हैं। उदारवादी अब टेस्ला से नफरत करते हैं। यूरोप में टेस्ला की बिक्री में 40% की गिरावट आई। जर्मनी में 70% की गिरावट आई, जबकि ईवी की बिक्री बढ़ रही है। यूक्रेन पर ट्रंप का यूरोप के साथ विश्वासघात, व्हाइट हाउस में जेलेंस्की का अपमान और ट्रंप का पुतिन के साथ मेलजोल, जिसे कि यूरोप ने अपना दुश्मन माना। फरवरी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में बेंस की यूरोपीय लोकतंत्र की आलोचना भी देखने को मिली थी। इन सभी ने टेस्ला के प्रति यूरोप की जो भूख है उसको मार डाला। बता दें कि जिस तरीके से लोग टेस्ला के स्वीडन कारखाने में यूनियन के प्रति मस्क के विरोध से नाराज हैं, यूनियनों का
और साथ ही सामूहिक सौदेबाजों में बाधा में यूरोपीय संस्कृति का अपमान माना जाता है, न कि केवल श्रम अधिकारों का। जर्मन मस्क और साथ ही वेंस द्वारा जर्मन चुनावों में धूर दक्षिणपंथी पार्टी AfD के समर्थक से काफी नाराज है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा एलोन मस्क को उठाना पड़ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसी और वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें ET हिंदी।